हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4, उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 16 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके हाफ मतलब फर्स्ट 8 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं। खास तौर पे यहाँ पे बात होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस की, जिनका एक स्पेसिफिक कलर होता है। और मैंने आपको कहा था वो टेबल को अच्छे से याद करने के लिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है दैट इज फेरस सॉल्ट। जब फेरस सॉल्ट बोल दिया तो इसका मतलब है कि उसका एक लाइट ग्रीन कलर होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अमोनियम जो सॉल्ट है वो हमारा होता है कलरलेस। जो सबसे पहला टेबल आपको कराया था ना, ये वहीं से निकाला हुआ है। फिर हमारे पास आता है बेटा क्यूप्रिक सॉल्ट। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर होता है बेटा आपका। फिर हमारे पास आता है डी पार्ट, जिसमें वो बोलता है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का भी बेटा कलरलेस ही होता है, तो आप इसमें कलरलेस ही कर देंगे। और लास्ट बेटा हमारे पास रहता है ई पार्ट, जिसमें अब आता है एल्यूमिनियम, वो भी हमारा कलरलेस ही होता है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां तक हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है नंबर 1, अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको याद हो तो इसका जो आंसर है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको कहा था कि अगर एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक मतलब ये सोल्यूबल बन जाता है आपका इन दैट सोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है अ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, दैट इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। बेस्ट आंसर है ZnO। ठीक है, यह आ गया हमारे पास जिंक ऑक्साइड, यही आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एल्कली, हमारा NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली। कहता है टू कलरलेस मेटल आयंस के बारे में बताइए। टू कलरलेस मेटल आयंस के बारे में बताइए, है ना, मेटल आयंस के बारे में। ये देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने सारे थे। आप यहाँ पे कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम जो है वो आपके कलरलेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम का इन यहाँ पे बात हो रही है। अब वीक एल्कली, वीक एल्कली की बात हो रही है तो NH4OH इसका आंसर है। टू कलरलेस मेटल आयन की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पर आप एक कैल्शियम का इस्तेमाल कर लीजिए जो कि 2 पॉजिटिव होता है, एक एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लो 3 पॉजिटिव होता है। कहता है टू कलर्ड मेटल आयंस, अभी बताया था कॉपर का एक एग्जांपल दिया था आपको मैंने, ठीक है, एंड दूसरा था बेटा आयरन का। ये दो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी 2 पॉजिटिव है, ये भी आपका 2 पॉजिटिव ही है। अब हम बात करेंगे अपने जी पार्ट की। कहता है अ मेटल दैट इवॉल्व्स अ गैस व्हेन बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन बॉइल्ड विद द एल्कली सॉल्यूशन। तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर बेटा एल्यूमिनियम था। ठीक है, एल्यूमिनियम ये इसका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आराम से बेटा आप इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है कि हमारे पास 2 बेसिस हैं विच आर नॉट एल्कलीज बट डिजोल्व इन स्ट्रॉन्ग एल्कली, राइट। तो इसका आंसर था बेटा ZnOH होल ट्वाइस, दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इसका आंसर ही है। इसके ऊपर भी मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी। कहता है अ कलर्ड मेटालिक ऑक्साइड विच डिजोल्व इन एल्कली टू यील्ड द कलरलेस सॉल्यूशन। आंसर है लेड ऑक्साइड, ये इसका आंसर हो गया। अ कलरलेस कैटायन नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कलरलेस कैटायन वो अमोनियम आयन होता है बेटा आपका। ठीक है, दैट इज अमोनियम आयन। तो लीजिए इस तरह से बेटा आप इनके हर क्वेश्चन का आपने इस तरह से आंसर देना था। क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट एंड आई पार्ट।
पहले तो जी पार्ट देख लो क्या था बेटा, क्या था, अ मेटल दैट इवॉल्व्स अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये तभी होता है जब हाइड्रोजन आपकी लिबरेट होती है, एंड व्हेन बॉइल्ड विद एल्कली सोल्यूशन। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो ये है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, उसको NaOH के साथ हमने बॉइल किया, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग कास्टिक एल्कली सोल्यूशन। ऐसा करने से आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है विद एन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसी की वजह से हमें पॉप साउंड सुनाई देता है। क्लियर। फिर बेटा मेरे पास आता है आई में कि एक कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड बताओ जो डिसॉल्व करता है इन एल्कली टू यील्ड अ कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बता दूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेड ऑक्साइड, जैसे मैंने दिया, क्योंकि लेड ऑक्साइड वैसे तो येलो कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सोडियम प्लम्बाइट बनाता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि एक कलरलेस होता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बेटा हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। फिर आता है व्हाट हैपेंस व्हेन द अमोनियम सॉल्यूशन इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप एंड देन इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आप जानते हो कि जब हम ड्रॉप वाइज, पहली बात ये क्वेश्चन था कि हम ये जो अमोनियम का सॉल्यूशन होता है, अमोनिया का सॉल्यूशन, उसको ड्रॉप वाइज क्यों डालते हैं, एक्सेस में एकदम से क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि हम प्रेसिपिटेट फॉर्म करना चाहते थे। कुछ ऐसे हमारे सॉल्ट्स हैं जो अभी आपको यहां पता लगेंगे, अगर एकदम से ज्यादा अमाउंट में अमोनियम सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, वो जो भी बनाएगा वो एक्चुअली उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। प्रेसिपिटेट वो होता है विच इज इनसॉल्युबल इन नेचर, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन जो सोल्यूबल होगा वो सेपरेट ही नहीं होगा। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कॉपर सल्फेट है, वैसे तो ब्लू कलर का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है, सामने बनाता है एक अमोनियम सल्फेट। अब इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट को लो और उसके बाद इसमें आप ऐड कर दो थोड़ा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप थोड़ा और ऐड करेंगे इसमें टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट आपका क्रिएट होता है विच इज सोल्यूबल इन नेचर। ठीक है, विच इज सोल्यूबल। अगर आपने ऐसा नहीं करना, इसको लेकर इसमें ऐड नहीं करना, तो बेस्ट तरीका क्या है, सीधा इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, ये वाला मत ही लो आप। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ये डाल दो तो भी आपके पास टेट्रा एमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा विच इज अगेन सोल्यूबल इन नेचर। बस इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। उसी तरह जिंक सल्फेट का भी होगा, सेम वही है, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट आपका क्रिएट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक सल्फेट आपका रिएक्ट करता है। और उसी तरह इन दोनों को लेकर इसमें से आप थोड़ा और एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो टेट्रा एमाइन जिंक 2 सल्फेट आपका बन जाएगा विच इज कलरलेस। सिमिलरली बेटा नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, सेम वही चीज है। उसी तरह जब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा, फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, ऑफ कोर्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन इसमें जितना मर्जी एक्सेस हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए ये एक सोल्यूबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि फेरिक क्लोराइड होता है एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो वो आपका डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा प्रेसिपिटेट ही बनाएगा जिसका रेडिश ब्राउन कलर होगा आपका। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फर्स्ट अ लिटिल देन इन एक्सेस। वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ था, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। इन चारों की इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। जैसे कि फेरिक क्लोराइड की बात करें, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, जितना मर्जी एक्सेस में डालते जाइए वो सोल्यूबल नहीं बनाएगा कोई भी सब्सटेंस। लेकिन अगर जिंक सल्फेट की बात करते हैं उसके अंदर पहले डालेंगे थोड़ा बहुत ड्रॉप डालेंगे तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बना देगा जो कि जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन अगर उसमें एक्सेस डाल दिया जाए तो जो पीपीटी है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी बिकॉज वो बन जाएगा सोडियम सिंकेट। उसी तरह अगर मैं लेड नाइट्रेट की बात करता हूं, नॉर्मल डालेंगे तो लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, इनसॉल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट है, लेकिन एक्सेस में डाल दोगे तो सोडियम प्लम्बाइट बन जाएगा जो कि कलरलेस होता है और साथ में सोल्यूबल होता है। कॉपर सल्फेट नहीं करता बिल्कुल भी। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो वो ब्लू पेल ब्लू पीपीटी बना देगा विच इज इनसॉल्यूबल, मतलब जो कि पीपीटी ही है आपकी। एक्सेस में चाहे डाल दो ये आपका इनसॉल्यूबल का इनसॉल्यूबल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना था।
चलिए अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। कहते हैं कि नेम द क्लोराइड ऑफ ए मेटल विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम बार बार यही सब कर रहे हैं, एक मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है जिंक क्लोराइड, ये हो गया बेटा मेरे पास मेटल क्लोराइड हो गया। अगर हम इसमें क्या बोले, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं बेटा कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम मिला भी दें तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है आपका, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है आपका, प्लस NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका बनेगा। बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, तो दो यहाँ बैलेंस करोगे, दो यहाँ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारा बैलेंस आपका हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज आपको यहाँ दिख रही है ना, इसमें एक्सेस NH4OH डाल देंगे। मतलब ये कि ZnOH होल ट्वाइस तो रखो ही रखो, प्लस NH4Cl रखो, प्लस बस NH4OH, ये आपने एक्स्ट्रा इसमें डालना है। तो ये क्या है, ये एक्सेस में मैंने इसमें डाला है, एक्स्ट्रा डाला है इसके अंदर, जिसकी वजह से अब आपका जो मैं लिखने जा रहा हूं, पहले लिख देता हूं NH3 4 दैट इज Cl2। हाँ आई थिंक यही है आपका, ये इसके साथ ब्रैकेट में बंद होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्रा एमाइन जिंक क्लोराइड, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे टेट्रा एमाइन जिंक 2 है साथ में, है ना, जिंक 2 क्लोराइड, ठीक है जी। कलरलेस सोल्यूशन होता है बेटा आपका। एंड प्लीज ये जो फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ये आप याद रखेंगे, तभी आप इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर आप दे नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ में ऑफ कोर्स पानी बनता है बेटा, H2O बनता है। जहां तक बैलेंस की बात है, हमने ऑलरेडी किया था बेटा, इसको यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ से भी 2 हो जाएगा, लास्ट वाला बेटा आपका 4 होता है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हो। एंड यस, आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा ऑफ कोर्स कि कैसे ये रिएक्शन होती है और क्या एज ए प्रोडक्ट बनता है आपको, ठीक है। टेट्रा एमाइन जिंक 2 क्लोराइड, तो ये इसका नाम है। अब नेक्स्ट आती है बेटा कि ऑन एडिंग द dilute अमोनियम सोल्यूशन टू ए कलरलेस सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट व्हाइट जेलेटिनस, मैं अभी बताया था ना आपका, जेलेटिनस जो पीपीटी है वो किसका अपीयर होता था, देखो ये देखो इसका। अभी क्या बताया था कि जिंक जो क्लोराइड होता है, जब ये आपका रिएक्ट करता है तो ZnOH2 बनाता है, यही आपका बेटा व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियस है, जब आप इसका आंसर मुझे पूछोगे तो मैं इसका आंसर बिल्कुल बता दूंगा आपको कि ZnCl2 ए पार्ट का आंसर है बेटा आपका, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा कि भाई कौन सा पीपीटी बनता है, क्या फॉर्मूला है उसका, तो ये इसका फॉर्मूला है ZnOH होल ट्वाइस। फिर 8th नंबर में आता है येलो कलर मोनोऑक्साइड। याद है मैंने आपको अभी इसका एग्जांपल दिया था, जो हमारा लेड ऑक्साइड होता है वो येलो कलर मोनोऑक्साइड होता है आपका। सो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा PbO, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है अ वाइट इनसोल्यूबल ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड विद फ्यूज्ड कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटैश। हाँ बिल्कुल, ये है आपका ZnO जिंक ऑक्साइड। अब इसी के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग जिंक इन द एनायन K2ZnO2 या Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, आप इसका लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।